नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। महाकुंभ की धरती पर हम मौजूद हैं और आपको हर रोज आस्था की विहंगम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए संतों का जो आगमन महाकुंभ में हुआ है, उसका स्वागत कल आकाश ने किया। आकाश से स्वागत हुआ। दरअसल महाकुंभ में एक भव्य ड्रोन शो हुआ और 2500 ड्रोन के जरिए जो कुंभ की कथा है वो दिखाई गई। आकाश से अमृत की बूंदें छलकी, आध्यात्मिक संस्कृति और तकनीकी का अनोखा संगम देखने को मिला। तो प्रयागराज के आसमान में ये भव्यता कैसे दिखी और किस तरीके से श्रद्धालुओं ने उसका आनंद लिया, दिखाते हैं आपको। दिव्य भव्य महाकुंभ, समुद्र मंथन। ड्रोन शो में समुद्र मंथन का सजीव चित्रण। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। विष पीते भगवान शंकर, अमृत कलश पीते देवता। आकाश के कैनवास पर जब शंख ध्वनि से शुरुआत हुई, महाकुंभ के साक्षी बने लाखों श्रद्धालुओं को नया और अद्वितीय अनुभव लेकर आया है। महाकुंभ में ड्रोन शो ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समुद्र मंथन, भगवान शंकर और अमृत कलश जैसे दृश्यों ने आकाश में अद्भुत छटा बिखेरी। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। रोशनी और संगीत के शानदार तालमेल ने लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक आस्था का एहसास हुआ, बल्कि आधुनिक तकनीक, अद्भुत संगम भी देखने को मिला। एक तरफ ड्रोन शो लोगों के लिए यादगार बना, तो दूसरी तरफ दीपों को जलाकर शिवलिंग की आकृति बनाई गई। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और आध्यात्म की अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो दिखती हैं और एक ऐसी ही विहंगम तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। दीपदान हो रहा है, लेकिन दीपदान अपने आप में भव्य है, अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे का रहस्य क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए क्या यहाँ पर सौंदर्य है दीपों का, और भगवान शिव की पूरी प्रतिकृति यहाँ पर बना दी गई है। भगवान शिव इन दीपों के जरिए प्रकट हो रहे हैं और प्रयाग की धरती पर ही इस तरीके के दृश्य देखने को मिल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं दिए जल रहे हैं और उसके बाद भगवान शिव के प्रति जो आस्था का प्राकट्य हो रहा है वो हो रहा है। जिस वक्त दीप जलाए गए, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गूंज उठा। महाकुंभ में दीपों को जलाने के पीछे मकसद क्या था, आचार्य ने ये भी समझाया। दीप का मतलब है प्रकाश। यहाँ से अतिरुद्र महायज्ञ से जन कल्याण की भावना से किया जा रहा है और पूरे विश्व के लिए कामना की जाती है इस प्रयागराज महाकुंभ से कि पूरा विश्व इसी तरीके से जगमगाता रहे, सभी लोग सुखी हों, समृद्धि हो और सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसी के साथ ये किया है। दरअसल महाकुंभ मेला इस बार एक नया और अद्वितीय अनुभव लेकर आया है, जिसमें अलग अलग भव्य और दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है और उनके बीच ये दीपदान किया गया प्रदोष काल में, और यही वो तस्वीरें हैं जो महाकुंभ के वैभव को बढ़ा देती हैं और महाकुंभ में आए हुए लोगों की यात्रा को सफल कर देती हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो आपने देखा कि किस तरीके से आसमान भी ड्रोन के दियों से जगमगा रहा है, जमीन पर जो दीप है वो जल रहे हैं और इन सब के बीच जो रात्रि की साधना है, जो अघोर साधना है, वो भी चल रही है। और अघोर साधना की अगर हम बात करें तो जो अघोरी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं वो मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हैं, महाकाल को अपना आराध्य मानते हैं और वो भी विश्व कल्याण के लिए इस वक्त तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और अघोर स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। डमरू बज रहा है, श्रृंगी बज रही है, करताल बज रहा है, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है, इष्ट को आहुति दी जा रही है।
सिद्धि के लिए साधना जारी है। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, सर पर काले कपड़े की पगड़ी, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, सब काले कपड़े पहने, कुछ के कानों में कुंडल। यह दृश्य है महाकुंभ में अघोरी शिविर का। प्रयागराज यज्ञ की स्थली है। यहाँ पर तरह तरह के यज्ञ होते हैं और महाकुंभ के मौके पर अघोर साधना हो रही है। अघोर साधना के भी हालांकि कई सोपान हैं और ये जो साधना हो रही है ये नाथ संप्रदाय के जो अघोरी साधक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। यूँ तो सामान्य तौर से तस्वीर देखी जाती है कि रात में साधना होती है, लेकिन इनका कहना है कि चूंकि ये महाकुंभ का मौका है, यज्ञ की धरती है, इसलिए 24 घंटे इनकी साधना का क्रम जारी रहता है। डमरू बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। अघोर साधना का ऐसा पथ है जिसको लेकर दुनिया में बहुत से कौतूहल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अघोरी कौन होते हैं, इनकी पूजा पद्धति कैसी होती है और अघोरी बनने का मार्ग और नियम कैसा होता है। दरअसल अघोर एक परंपरा है, अघोर एक तंत्र क्रिया है, अघोर एक साधना और विचार है। आहुतियां डाली जा रही हैं और आप देखिए जो हवन सामान्य तौर से होता है उसमें घी की इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सरसों का तेल जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तो ये एक अलग चीज़ यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा श्रृंगी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो नाथ संप्रदाय के अघोरी हैं ये कानिफ नाथ जो हुए उनकी परंपरा से आते हैं। अघोरी साधना एक जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है। ऐसे में अघोरी बनना काफी कठिन है। अघोरी बनने के लिए 3 प्रकार की दीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसमें अघोरी साधु को कई साल तक लग जाते हैं। शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना, जो बाहरी लोगों के लिए समझना मुश्किल है। अघोर साधना की परंपरा में कई चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। अघोर साधकों के लिए जो उनका वस्त्र है वो मायने रखता है, जटाएं मायने रखती हैं, भस्म मायने रखता है। इसके साथ ही साथ कुछ विशेष हड्डियों से बने आप रत्न या यंत्र बोल सकते हैं, वो भी उन साधकों को अपने पास रखने होते हैं। और इसके साथ ही साथ अघोर साधना के भी 2 सोपान नजर आते हैं। पहला तामसिक, दूसरा सात्विक। महाकुंभ में जो साधना हो रही है यहाँ के आध्यात्मिक माहौल को देखते हुए सात्विक साधना की जा रही है। अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ रहता है। ये दुनियादारी से दूर रहने का एक तरीका है कि हमको एकांत मिले साधना के लिए और लोग हमसे दूरी बनाए रखें। एकांत का तात्पर्य होता है। और ये सब वेशभूषा होती है शिव को खुश करने के लिए। भगवान शिव के लिए श्रृंगार करते हैं। अघोरी यानी शिव के वंशज। पहले प्रथम अघोरी तो स्वयं भगवान शिव है, जो उसको फॉलो करते हैं, वो होते हैं अघोरी। जो घोर नहीं है, अघोर है, निर्मल है, वो होते हैं अघोरी। घोर यानी विकट, कठिन, भयंकर। अघोर यानी शांत, निर्मल, छोटे बच्चे जैसा। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। इनकी वेशभूषा की कई और चीजें भी हिस्सा होती हैं, जिसमें भस्म, जटा, काला वस्त्र, सिंगी शैली, नादी, शुकरदंत, मुंडमाला, भैरव कंगन शामिल हैं। अघोरी के देखो कई चीजें ऐसी आती है, जैसे अस्थिमाला है, मुंडमाला है, ठीक, अलग अलग चीजें आती है, रुद्राक्ष माला है। श्रृंगार काफी जैसा साधक होगा, जो इच्छा आएगा वो धारण करेगा। वो काले कपड़े का मतलब होता है सबको मिला के जो बनता है वो काला होता है। और वो शून्य का प्रतीक है, शून्य का प्रतीक रखते हैं हम। क्योंकि दूसरे वस्त्र को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, काले को आप चेंज नहीं कर सकते। और ज़्यादातर हमारी साधनाएं होती है जो अवशोषित हो जाती है, काले वस्त्र में हमारे तक ही रहती है,
उसकी जो भी ऊर्जा है वो हमारे तक सीमित रहती है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। अघोरी बनने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। अघोर साधना के साधकों का कहना है कि कई धाराएं बहती हैं, वो शैव भी है, शाक्त भी है, वैष्णव भी है और कोई भी अघोरी बन सकता है, क्योंकि अघोरी एक स्थान है, एक प्रतिष्ठा है। लेकिन नाथ संप्रदाय की जो परंपरा चली आ रही है कानिफनाथ जी की, उसमें आना होता है, क्योंकि असल में नाथ संप्रदाय ही है जो अघोर तंत्र की जो साधना है उसको करता आ रहा है और उसकी दीक्षा देता आ रहा है। वही अगर हम बात करें कि कोई अगर अघोरी बनना चाहता है तो उसको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। मिनिमम यानी कि न्यूनतम 12 साल की परीक्षा गुरु लेते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि कोई जो साधक है उसे अघोर साधना करने का अधिकार है या नहीं। अघोर पंथ साधना की रहस्यमयी शाखा है। इसका अपना विधान है, अपनी विधि है। ये जो साधक हैं, जो योगी हैं, इनका संबंध तिब्बत से भी है। कनखला और मेखला की जो परंपरा है वो भी यहाँ पर चलती है। तो ये एक अलग धारा जो बह रही है, ये नाथ संप्रदाय के अघोरी हैं जो अपनी पूजा पद्धति से अपने आप को अलग बनाते हैं। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं ये महाकुंभ में नज़र आती हैं, लोगों को आकर्षित भी करती हैं। और इन्होंने बाकायदा एक अखाड़े का भी गठन किया है ताकि अघोर विद्या, अघोर साधना के संबंध में जो भ्रांतियां हैं वो भी मिटें और लोग इस साधना के बारे में जागरूक भी हो सकें। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो अघोर संतों का आपने दर्शन कर लिया और चलिए अब बात कर लेते हैं बाहुबली बाबा की। महाकुंभ में बाहुबली बाबा हैं, हालांकि वो बाहुबल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो शक्ति देना चाहते हैं धरती को। वो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, पौधे बांटते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर बाहुबली बनना है तो पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, ग्रीन कवर बढ़ाना होगा और धरती को बचाना होगा। महाकुंभ में एक साधु अपनी सादगी, पर्यावरण प्रेम और संकल्पों के लिए अलग पहचान बना रहे हैं। ये हैं बाबा रामदास, जिन्हें लोग पर्यावरण बाबा भी कहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से बाहुबली बाबा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं बने हुए हैं बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं, और ये संदेश है पर्यावरण को बचाने का। बाबा हमेशा साइकिल से ही सवारी करते हैं। साइकिल पर ही उनकी गृहस्थी का सामान भी रखा हुआ है। बाहुबली बाबा महाकुंभ में कभी किसी पंडाल में जाते हैं तो कभी रास्तों पर रोककर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। बाहुबली बाबा पिछले 8 सालों से इसी साइकिल की सवारी कर रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं और उनकी साइकिल में हमेशा 2-4 पौधे रहते हैं और ये पौधे लोगों को बांटते हैं, लोगों को पर्यावरण का संदेश देते हैं। और आप देखिए कि उनकी साइकिल में जगह जगह जो है वो नदियों को बचाने का, पेड़ों को बचाने का संदेश लिखा हुआ है। और ये जो साइकिल है यही बाबा की गृहस्थी है। बाबा रामदास का मिशन है धरती माँ का संरक्षण और प्रकृति से जुड़ने का संदेश। ऐसे में रोजाना सैकड़ों की तादाद में पौधे भी बांटते हैं। उन्होंने अनूठी साइकिल यात्रा के जरिए हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का संकल्प लिया है। जो है लोगों से बार बार कहता हूँ कि ये आप सभी के जीवन में प्रकृति का जो महत्व है, वो जो आप सांसें ले रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, वो सब हमारी धरती माता की देन है। और धरती माता के पुत्र के नाते आप सभी की अपने अपने जीवन में कुछ मोरल ड्यूटी है। आप सभी की कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रकृति का प्रेम रखना है, कुछ सेवा करनी है। तो वो जो लोग कभी भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, तो वैसे जामवंत जी की ने याद दिलाया था हनुमान जी को, तो वैसे ही जो हमारे देश में आज हमारी मानवता मैनकाइंड्स के लिए जानी जाती है कि हमारा देश संतों का देश है। मानवीकरण हमारे क्या, उदारीकरण हमारे क्या, बहुत कुछ हमारे साधु संतों। बाबा रामदास की तरह ही भगवान राम की नगरी अयोध्या से साइकिल से चलकर आए हुए श्रद्धालुओं का जत्था लोगों को खास अंदाज में पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी साइकिल के जरिए महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। साइकिल से आने का कोई खास मकसद? हमारा ये मकसद था भाई साहब कि पर्यावरण के लिए जागरूक करना। लोगों ने यात्रा के बीच में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया है। यहाँ भी लोगों से हम लोगों ने कहा है कि जो है कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करें।
श्रद्धालुओं का ये जत्था महाकुंभ को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर संकल्प दिला रहा है। इसके लिए श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले भी बांटे जा रहे हैं। एक खास संदेश भी लेकर के आए हुए हैं कि पर्यावरण को बचाकर रखना है। और देखिए ये रास्ते भर इस तरीके के जो कपड़े के थैले हैं उसे बांटते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने तमाम थैलों का वितरण भी किया हुआ है और लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। 8 लोगों का जत्था राम भजन भी गा रहा है और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी करवा रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये जो राम भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें देखने के लिए भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और ये इनका जो संकल्प है कि पर्यावरण को बचाकर रखना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, उसका संकल्प भी लेते हैं। पर्यावरण के प्रति ये न केवल एक आध्यात्मिक साधक हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिशन पर हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश जा रहा है, लेकिन अब बारी है दूसरे शाही स्नान अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या की, और सबसे बड़ा मेला यही होता है। 29 तारीख को 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आ सकते हैं। इसको लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा की तैयारियां हो रही हैं। महाकुंभ के नोडल अधिकारी अजय पाल शर्मा से एबीपी न्यूज ने बात की और उन्होंने बताया कि कैसे महाकुंभ को सुरक्षित बनाया जा रहा है। 29 को लेकर के प्रशासन का अनुमान है कि लगभग उस दिन 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। इसके लिए लोग आएँ तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए ICCC एक सेंटर बनाया गया है जहां से पूरी की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। आप देखिए अलग अलग जो कैमरास लगे हैं पूरे शहर में, उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। नोडल अधिकारी बनाए गए हैं अजय पाल जी, वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि सुचारू रूप से लोग आ जाएँ, स्नान हो जाए? देखिए अभी तक हमारे 2 मुख्य स्नान जो हैं वो हो चुके हैं। इसमें पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है और साथ साथ मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है और बहुत स्मूथली मेला क्षेत्र में और कमिश्नरेट क्षेत्र में इस आयोजन को किया गया है। जो पब्लिक का आवागमन रहा वो सुचारू रूप से रहा और इसके लिए बहुत ही बृहद स्तर पे सभी स्तर पे चर्चा करके ये प्लान इसका डिवाइस किया गया। इसकी जो मॉनिटरिंग है ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ से हो रही। यहाँ पे हर समय हर वक्त कोई ना कोई एक या ज़्यादा IPS अधिकारी, हमारे एडिशनल SP, हमारे डिप्टी SP 24 घंटे तैनात रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं भी किसी को ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 29 को भी क्योंकि संख्या उसका लगभग 2 गुना से 3 गुना आने की उम्मीद है, तो उसको लेकर के कितनी पार्किंग की व्यवस्था है, कहाँ से लोग पैदल आएंगे या कहाँ तक जो गाड़ियाँ जाने की व्यवस्था है? पार्किंग्स को भी हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा है, नज़दीक से लेकर के दूर तक के। इसमें सबसे पहले हम नज़दीक की पार्किंग्स को भरते हैं, तो जिस तरह की अवेलेबिलिटी जो स्पेस वहाँ पे पार्किंग में होगा उसी। तो देखा आपने कि किस तरीके से महाकुंभ का वैभव जगमगा रहा है। सुरक्षा की भी पूरी तैयारी है और 29 तारीख के अमृत स्नान का इंतजार हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है, तस्वीर के पीछे का आध्यात्मिक इतिहास बता रहा है और लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। वक्त ब्रेक का है।